उस डकैती में आपने सारे घर वालों को एक कमरे में बंद किया और बंद करने के बाद फिर आपने उन लोगों ने किया सर। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि आप जहाँ पर एग्जैक्ट पॉइंट पे रकम पड़ी हुई थी वहां पे आप पहुंच गए थे? नहीं सर, एग्जैक्ट ये पता नहीं, तलाशी ले रहे थे तो वो सामने फिर कितनी देर मैं तलाशी चली थी आप? सर कोई आधा घंटा चली थी। आधा घंटा तलाशी चली फिर थी। भी बाद ये जो समड़ियाल की बड़ी मशहूर चोरी थी, तकरीबन 2 करोड़ की चोरी थी, उसमें से आपका क्या हिस्सा है और उसमें आपका तरीका वारदात क्या है, अंदर कौन पहले गया था, सारी तफसील जरा बताएं। सर इसमें वो लोग पहले दरवाज़ा खोला होता तो वो अंदर चले गए, हम्म। दाखिल हो गए, और पीछे में भी दाखिल हो गए सर। अच्छा, सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जो असला है वो आप लोग कहाँ से लेके आते? आप भी तो मसल्ला थे ना? जी पेशावर से। पेशावर से कोई रास्ते में चेकिंग नहीं हुई आपको आती दफा? सर उधर होती, कभी कभी चेकिंग होती, कभी नहीं होती। कुछ गाड़ी की हो जाती, कुछ की नहीं हो जाती। अगर वो पकड़े जाते तो तो आप कैसे पकड़े गए? सर मैं तो वो के साथ व्हाट्सएप पे रबता था, मुझे खर्चे की ज़रूरत थी थोड़ी सी, तो मैं रेवन मरकज़ तबलीग आया हुआ था, वहाँ से उसने फ़ोन करके बुला लिया मुझे कि भाई आ जाओ। मैंने कहा थोड़ा खर्चा तो कहते आ जाओ, जब बुलाया ने मुझे भी पकड़ लिया उसके साथ आप एक। तबलीगी जमात में भी जाते हो? जी मैं गया था मतलब। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। जी सर, ये मैं कोई प्रोफेशनल चोर नहीं हूँ सर। अच्छा, जी पार्ट टाइम में वैसे ज़रूरत के तौर पे ये चोरी ऐसे। की है। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, इस वक्त मैं तहसील समड़ियाल ती थाना समड़ियाल में मौजूद हूँ और हमारे साथ एक डकैत मौजूद है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से तकरीबन 8-9 माह या तकरीबन 1 साल पहले एक मशहूर डकैती यहाँ पर 2 करोड़ की हुई थी। इसके अलावा बहुत सारी डकैतियाँ हुई थी और ये जो डकैत हमारे साथ मौजूद है इनका तरीकाकार क्या है? ये पठान है, पेशावर से आए हैं, वहीं से आते हैं, यहाँ पर डकैतियां करते हैं और फिर बाद में हिडन हो जाते हैं। क्या तरीकाकार है, क्या वारदातें हैं इनकी, समझ से बाहर हो जाती थी। पुलिस को इसमें बहुत मुश्किल पेश आई लेकिन बिलाहर ये पकड़े गए हैं। इनसे जानते हैं सारी तफसील। भाई क्या नाम है आपका? सुहेल। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? पेशावर से जी। अच्छा, तो यहाँ पे समड़ियाल में या फिर पंजाब में क्या करने आते हो? सर ये लड़के इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे, हाँ हाँ। और यहाँ पे चोरी के लिए आते हैं सर। चोरी के लिए आते जी हैं? हाँ। अच्छा और अच्छा। चोरी करते हैं सर। अच्छा, हाँ जी। ये हाँ, यहाँ पर एक चोरी हुई थी तकरीबन आज से 8 या 9 माह पहले चोरी हुई थी एक, यहाँ तकरीबन 1 साल भी कहा जा सकता है। मैं नाजरीन को बताता चलूँ, वहाँ पर बहुत मशहूर चोरी थी। तो वो एक साहब की शायद चोरी थी वो। तो उसमें आपने कितने लोग थे जब आपने चोरी की थी उस चोरी में? इसमें 6 लोग थे सर। 6 लोग थे। तो आपको वहां पे मुखबरी कैसे मिली उस डकैती की? सर ये एक लड़की की मुखबरी थी सर। लड़की की? लड़के की। एक लड़के की मुखबरी थी? जी हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन उसको मैं नहीं जानता सर। वो मुखबर को जो यहाँ मकान बंद, उसको मैं नहीं जानता सर। वो अच्छा बताते नहीं, किसी को दिखाते नहीं है सर। अच्छा, हाँ। मुखबर आपको नहीं दिखाते, लेकिन देखें नाजरीन इनका कैसा एक मैकेनिज्म है, कैसा तरीका वारदात है कि मुखबर आपके और मेरे मतलब किसी हवाले से भी किसी अदारे के पकड़े जाते हैं, इनके मुखबर नहीं पकड़े जाते। यहाँ ये भी मार अच्छी खासी खा लेते हैं लेकिन अपना जो मुखबर है उसका नाम बताना गवारा नहीं करते। अच्छा, ये बताएं कैसे मैकेनिज्म कैसे चलता है आपका? आप पंजाब में आके चोरियां करते हैं? जी सर, मैं तो एक मरतबा इनके साथ आया हूँ, बाकी वो लोग करते हैं सर। वो लोग कौन है? सर वो पठान है। कितने पठान हैं? वैसे तो काफ़ी सारे, कभी किसी को ले लेते, कभी किसको ले लेते। वैसे उसका उस ग्रोह का कोई सरगना होगा, उसका क्या नाम है? जी उसका सलीम नाम है, डॉक्टर। डॉक्टर भी है कि डॉक्टर वैसे नाम सलीम पड़ा हुआ है? पता नहीं सर, ये डॉक्टर सलीम बोलते थे उसको। अच्छा, आप पेशावर में कौन सी जगह से हैं? मैं नौशहरा से। नौशहरा से। तो वो बाकी लोग जो हैं वो कहाँ से हैं? और सर वो अलग अलग जगह, कोई पिशावर का है, कोई पिशावर में आगे पीछे के हैं। अच्छा, जी तो अभी आप पकड़े गए हो, चोरी के केस में पकड़े गए हो, तो बाकी आपके जो दोस्त हैं वो कहाँ हैं? सर वो भागे हुए सर। भागे हुए हैं? जी हाँ, उनको पता चल गया कि पकड़े गए तो बस वो हम्म। भाग। ये जो समड़ियाल की बड़ी मशहूर चोरी थी, तकरीबन 2 करोड़ की चोरी थी, उसमें से आपका क्या हिस्सा है और उसमें आपका तरीका वारदात क्या है, अंदर कौन पहले गया था, सारी तफसील जरा बताएं। सर इसमें वो लोग पहले दरवाज़ा खोला होता तो वो अंदर चले गए, दाखिल हो गए, और पीछे में भी दाखिल हो गए सर। दरवाजा किसने, किसी को अंदर को मिला हुआ था जिसने खोला था कि कैसे नहीं खुला हुआ? पता नहीं वो भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि आपकी मुखबरी थी ना? मुखबरी थी लेकिन दरवाज़ा खुला हुआ था। मतलब वो उसी दिन दरवाजा खुला हुआ वो था कि कोई कोई? अचानक इत्तेफाकन खुला हुआ तो था। आप हर वक्त उधर घूमते रहते थे? नहीं पहली दफ़ा मैं आया हूँ ये। हाँ। हाँ पहली दफ़ा आया हूँ सर। कितने लोग अंदर गए थे? 5 लोग अंदर। तो बाहर एक खड़ा था? जी अच्छा भाई, 5 लोग थे जब आप अंदर घुसे हो? जी। अच्छा, उन 5 के नाम क्या हैं? तो उसका नाम औरंगज़ेब, कामरान, और एक पंजाबी इमरान। पंजाबी इमरान कहाँ का रहने वाला है? सर ये पंजाब का रहने वाले। पंजाब कौन सी जगह से? इतना नहीं पता यहाँ सर। पर आप कौन सी जगह पे इकट्ठे हुए हैं?
यहाँ पे उसको मोटरवे से उतरे तो वहाँ से उसको लिया रास्ते में। नहीं, आप सब लोग 5 लोग कहाँ पे जमा हुए ये बताएं। पहले तो सारे पेशावर से आए थे, एक बंदे इधर से लिया। 4 लोग आपके पेशावर से आए। 5 पेशावर से आए, छठा इधर से लिया सर। अच्छा, पंजाबी जिसने मुखबरी की, जिसने सारा कुछ यहाँ पे मना, हाँ, उसने मुखबरी नहीं की, मुखबरी किसी और ने की तो थी वो सर। पंजाबी आपका वैसे ग्रोह का हिस्सा है। वो ग्रुप का इनके दोस्त है सर। अच्छा ग्रुप का दोस्त है सर वो भी। अच्छा, जी हाँ। ठीक है। तो वैसे आपको कितने उस डकैती में कितना हिस्सा मिला सर था? मुझे 30,000 रुपये मिले थे। 30,000 मिला जी था। हाँ। तो आपने बिल्कुल आसानी से वो डकैती कर ली, वो चोरी कर ली। आपको किसी डकैती थी या चोरी थी? कोई उठा था घर में, नहीं उठा था? सर उठा थे, लोग घर में थे। फिर? हाँ। तो सर ये घर में घुसे तो उन सबको जो ना एक साथ कर दिया, फिर उसके घर की तलाशी ली जल्दी जल्दी और फिर भाग गए। अच्छा अच्छा अच्छा। जी हाँ। यानी कि मैं नाज़रीन बताता चलूँ कि वो चोरी नहीं थी, वो डकैती थी। उस डकैती में आपने सारे घर वालों को एक कमरे में बंद किया और बंद करने के बाद फिर आपने, उन लोगों ने किया सर। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि आप जहाँ पर एग्जैक्ट पॉइंट पे रकम पड़ी हुई थी वहाँ पे आप पहुँच गए थे? नहीं सर, एग्जैक्ट पता नहीं, तलाशी ले रहे थे तो वो सामने फिर कितनी देर मिल तलाशी चली थी आप? सर कोई आधा घंटा चली थी आधा घंटा तलाशी चली थी। तकरीबन ऐसे। तो उस वक़्त फिर आप रफू चक्कर हो गए, सारे एकदम गायब हो गए? वो सारे बस चले गए बस। नहीं, कैसे चले गए? मतलब दूसरे दिन, तीसरे दिन के? नहीं, उसी टाइम चले गए। अपनी प्राइवेट गाड़ी में आप लोग आए थे? जी उसकी गाड़ी थी, मोटरवे पे बैठ के? वो डॉक्टर की गाड़ी थी सर। कौन सा रास्ता इस्तेमाल किया था? मोटरवे जो लाहौर वाला कि या ये वाला जीटी रोड जो है वजीराबाद आता है? सर ये पता नहीं, लेकिन मोटरवे पे चल गए थे, किधर से चढ़े थे आप ये। पहले भी कभी पंजाब आए हो? नहीं सर, मैं पहले नहीं है इनके साथ। नहीं, छो- इनके साथ नहीं आए, वैसे तो पंजाब में आए हो ना? नहीं सर, वो पंजाब ऐसा खास नहीं, मैं पंजाब नहीं जानता सर। अच्छा। शहरों को नहीं जानता, रोडों को नहीं जानता, हाँ। इलाकों को भी नहीं जानता सर। इन लोगों को सब ज़्यादा पता है, सब जानते हैं, तो ये लोग आते रहते हैं अच्छा, आप काम क्या करते हो वहाँ पे? सर। मैं पहले फर्नीचर का काम करता हूँ, फिर अभी एक दुकान थी एजेंसी, उसके साथ पार्टनरशिप था, सेलमैनी करते दुकानों पे। तो दुकान फिर ये गैंग आपको कैसे मिल गया? आखिरकार कुछ ना कुछ तो मामला। हाँ, ये पुराने एक दोस्त के साथ ताल्लुक था, तो वो मुझे कह रहा था कि तू भी आ जा साथ में। मैंने कहा ठीक है, बस में आ गया। क्यों, फर्नीचर का काम अच्छा नहीं चल रहा था? नहीं सर, वो फर्नीचर का सेलमैनी कर रहे थे, बस वो सेलमैनी में बहुत गरीबी थी अच्छा, सर। आपके कुछ लोग यहाँ पर भी सेलमैनी करते हैं, वो भी सुना है रैकी करते हैं? नहीं सर, ऐसे नहीं। अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 4 बच्चे। 4 बच्चे हैं आपके? बच्चे के बच्चियाँ? नहीं, बच्ची हैं, एक बेटा है और तीन बेटियां, एक बेटा है। तो फिर तो मेरे भाई को थोड़ी शर्म आनी चाहिए थी ना कि अल्लाह ना करे। अब पकड़े गए हो आप, अब पकड़े गए हो, तो अब आपको पता है अब कि आप बच्चे ये इंटरव्यू देखेंगे। गलती हो गई सर, सॉरी। आइंदा कभी ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में आखिरी बार सर। अच्छा, जी। तो लेकिन आपके, हमें जब दौरान तफ्तीश कुछ पता चला है कि आपने बाकी भी चोरियां की हैं। ज़ाहिर बात है, यहाँ पर नाज़रीन बताता चलूँ कि जो भी चोर डकैत पकड़ा जाता है तो उसका एक ही कहना होता है कि जी मैंने ये पहली चोरी की है। हालांकि ऐसा नहीं है, इसके बाकी दोस्त भी जो हैं वो पकड़े गए हैं, लेकिन वो कुछ अलग थानों में हैं। जब वो सामने आएंगे, उनकी पूरी तफसील सामने आएगी तो पता चलेगा कि मामला क्या है। उसके बाद फिर आपने क्या किया? सर वो लोग करते रहते हैं। वो करते रहते हैं, जी। वो प्रोफेशनल चोर हैं? आपको पता था वो प्रोफेशनल चोर हैं? जी। अच्छा, तो उन्होंने कहाँ कहाँ पे चोरी की, आपको कुछ बताया कहाँ कहाँ पे की है? सर अभी ये पिछले दिनों हम सीए में थे, तो सीए में उन्होंने काफ़ी सारे वो किए, गुजरांवाले में। अच्छा गुजरांवाले में चोरी की सर। अच्छा, वो स्पेसिफिक जो है डिवीजन गुजरांवाला में ही करते हैं? हर जगह कर लेते हैं सर, लेकिन गुजरांवाले के केस नहीं भाई, ऐसे चोरी नहीं होती। मसलन ऐसा है ना कि अगर आप किसी के घर के पास चले गए हो कि कोई आप देखते हो कि यहाँ पे चोरी हो रही है, या ऐसे तो आप किसी के घर नहीं घुस सकते, हो सकता है? अच्छा, ऐसे घुस जाते हैं? ऐसे ये लोग घुस जाते हैं सर। जितना मिला लिया, भाग गए? जो मिला, खाली भी निकले, हाँ। घोड़े भी मिले, इस तरह ये उन ग्रुप के। वो सब लोग रिकॉर्ड याफ्ता हैं? हाँ, जी सर। वो पहले पकड़े जा चुके हैं? पकड़े जा चुके, कुछ उसमें नए भी है, कुछ पुराने भी है। अच्छा, वो पेशावर में भी ये काम करते हैं कि सिर्फ अपने इलाके से आउट हो गए ये काम करते नहीं, हैं? पेशावर में भी करते थे। पेशावर में भी करते हैं। जी। तो अब आपका क्या इरादा है? जो आपने जो इनको क्या तफसील बताई है, वो दूसरे क्यों नहीं पकड़े जा रहे? वो कहाँ हैं कि पकड़े गए हैं? नहीं सर, वो असल में जब हम पकड़े गए तो वो भागे, उनको पता चल गया, वो भाग गए थे सर। बड़ी कोशिश की उनको पकड़वाने के लिए, लेकिन वो भाग गए। तो आप कैसे पकड़े गए? सर मैं तो वो के साथ व्हाट्सएप पे रबता था, मुझे खर्चे की ज़रूरत थी थोड़ी सी, तो मैं रेवन मरकज़ तबलीग आया हुआ था, वहाँ से उसने फ़ोन करके बुला लिया मुझे कि भाई आ जाओ। मैंने कहा थोड़ा खर्चा दे, कहते आ जाओ। जब बुला लिया उसके साथ आप एक। तबलीगी जमात में भी जाते हो? जी मैं गया था। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। जी सर, ये मैं कोई प्रोफेशनल चोर नहीं हूँ सर। अच्छा, पार्ट टाइम में वैसे जरूरत के तौर पे ये चोरी ऐसे- किया है? ये खर्च बस। अच्छा जी नाजरीन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि पुलिस ने बड़ी हिकमती अमली एहतियार की है। इनको बुलाया है, जो इसका एक साथी था वो अरेस्ट हुआ, तो उस साथी से बोला कि इसको बुलाओ, और इसको साथी को इसलिए बुलाया कि आप तबलीगी जमात में जाने वाले हो, क्योंकि ये तबलीगी जमात में भी भाई साहब जाते रहते हैं। तो
तो तबलीगी जमात का झांसा दे के इनको बुलाया और इनको खर्चे की भी जरूरत थी। उन्हें कहा कि आपने कहा कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। जी मैंने कहा मुझे थोड़ा खर्चा चाहिए, कहते आ जाओ। जब उसने बुला लिया मैं खुश उसके पास आया, मुझे क्या पता था कैसी बात होगी, तो उसने पकड़वा लिया मुझे। जी ये देखें, समड़याल पुलिस का बहुत बड़ा मार्का है। कुछ लोग कहते हैं जी ये लोग पकड़े नहीं जाते, पुलिस दिन रात कोशिश करती है और उसके नतीजे में ये लोग पकड़े भी जाते हैं। लेकिन हमें भी मुहतात रहने की बहुत ज़रूरत है कि गली मोहल्लों में अगर आपके कुछ घूमते हैं लोग ऐसे जो अनरजिस्टर्ड हैं, वो वैसे आपका काम तो नहीं है, हमारे ऑफिशियल्स का काम है, हमारे सरकारी अदारों का काम है। अल्लाह करे ये इनको पकड़ लें। ये हमारे साथ एक डकैत मौजूद थे जिन्होंने डकैतियां तो बहुत ज़्यादा की हैं, लेकिन अब हमारे सामने एक डकैती मार रहे हैं। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह इनके अगर दूसरे जो चोर हैं वो पकड़े जाते हैं तो वो भी आपके सामने बेनकाब करेंगे। जी, अल्लाह हाफिज़।